बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, उसके ऊपर फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 9 प्रिज्म का एक कंपैरिजन किया है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लिए घर बनाना किस फ़ेज़ में सबसे बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों फेजेज़ के अंदर हमें थोड़े से लो बजट प्लॉट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर हम फौरी घर भी बना सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह आपके जहन में कोई भी जो सवाल होगा, इंशाल्लाह सारे जवाबात इसमें आपको मिलेंगे। आज हम इसके ऊपर इंशाल्लाह सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, इसकी लोकेशन और इसकी जो प्राइसेस हैं उस हवाले से भी, और फ्यूचर में हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, इंशाल्लाह सारा उस पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेज़ 7 की। फ़ेज़ 7 जैसा कि आपको पता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त घर बन चुके हुए हैं और वो आबाद एरिया कहलाता है। और जो भी बंदा आता है कि ज़रा आबादी में देखता है कि लो बजट हमें मिल जाए तो हम वहाँ पर अपना घर बना लें। तो इसी तरह फ़ेज़ 7 की बात करें तो फ़ेज़ 7 में, क्योंकि अभी यहाँ पर क्यू ब्लॉक है और आर ब्लॉक ऐसे फ़ेज़ हैं जहाँ पर अभी क्यू ब्लॉक मेरा ख़्याल है कि हार्डली 3-4 घर अभी बन रहे हैं, और जो इनका क्यूब अपना आर ब्लॉक है, आर ब्लॉक में भी 2 से 3 घर जो हैं अभी वो बन रहे हैं, वो भी 5 मरले के हैं और क्यूब ब्लॉक में 1 कनाल के। इसी तरह अगर फ़ेज़ 7 की बात कर लें तो फ़ेज़ 7 के अंदर तो इस वक्त काफ़ी एक गहमा गहमी होने वाली है या हो रही है। वहाँ पर राउंड कोई मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त कोई राउंड 30 to 40% जो है फ़ेज़ 7 है वो तकरीबन आबाद हो गया हुआ है। अब आइए इसकी प्राइस की तरफ। अब प्राइस का, बल्कि प्राइस से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन बताता चलूँ कि लोकेशन हमारे लिए किस फेज़ की बेहतर है इस वक्त। अच्छा, यहाँ से देखिए, हम जब भी बात करते हैं लोकेशन की तो हमारी मेन जो चीज़ होती है, ज़ाहिर है कारोबारी हजरात इस बात को बेहतर समझते हैं, या वो लोग जो शहर से बाहर से आते हैं। अच्छा, जब भी हम आते हैं शहर की तरफ से तो हमने रिंग रोड जो हमारा इधर से गुज़र रहा है, हमेशा हमने इसको क्रॉस करके ही नीचे से आगे किसी भी डिफेंस के फेज़ में एंटर होना है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई अगर रिंग रोड से ही डायरेक्टली आ जाए लाहौर से बाहर तो वो रिंग रोड से आएगा, यानी कि रिंग रोड्स को हमने इस्तेमाल करना है या नहीं करना, लेकिन इसके नीचे से या ऊपर से हमने गुज़रना ही गुज़रना है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ फ़ेज़ 8 के इंटरचेंज की या फ़ेज़ 6 के इंटरचेंज की, जहाँ से हम उतर के फ़ेज़ 7 में एंटर होंगे, ठीक है, तो हमारा ये तकरीबन मैं कह दूँ, आपको बताऊँ कि ये जो डिस्टेंस है रिंग रोड का, ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। अभी हमें फ़ील नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अभी इतना रश नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम तो फौरी पहुँच गए हैं, 5-10 मिनट में हम पहुँच गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त के साथ यहाँ पर रश भी होना है। और जिस तरह यहाँ पर हर देखें आप चौक में सिग्नल्स लग रहे हैं DHM में, तो टाइम ज़्यादा लगने लग गया है। अच्छा, ये तो हो गया डिस्टेंस इसका फ़ेज़ 7 का। आप दूसरी तरफ हम आते हैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म में। अच्छा, फ़ेज़ 9 प्रिज्म का जो गेट है, मेन एंट्रेंस जिसे हम कहते हैं, वो तो है ही रिंग रोड के ऊपर। आशियाना हाउसिंग स्कीम जिसने भी देखी है, तो अगर नहीं देखी तो आप गूगल मैप में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो इंटरचेंज है, बिल्कुल जस्ट वहाँ से उतरेंगे और वहीं इसके साथ ही आशियाना के साथ इसकी मेन एंट्रेंस है फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, तो वहाँ से हम इसमें एंटर हो सकते हैं। एक तो इसकी अप्रोच ये है, और एक है फ़ेज़ 6 से भी हम आना चाहें तो वहाँ से भी फ़ेज़ 9 टाउन से होते हुए प्रिज्म में आ सकते हैं। फिर इसी तरह हम फिरोजपुर रोड से आएँ, गज्जूमता से आएँ, वहाँ से भी हमें अप्रोच मिल जाती है। और पीछे जो नाला चल रहा है वहाँ से भी हमें अप्रोच मिलती है। अच्छा, फ़ेज़ 7 की हम बात करें तो फ़ेज़ 7 एक ऐसा फ़ेज़ है, अप्रोच में ये इसमें ज़रा कमी है। अप्रोच की वजह से ही इसकी प्राइसेस जो है थोड़ी सी कम ही रहती हैं, क्योंकि इसकी मेन अप्रोच कोई भी नहीं है। फ़ेज़ 6 से ही ज़रा अगर हम रिंग रोड से आते हैं तो हम फ़ेज़ 6 से गुजरेंगे या फ़ेज़ 8 से गुजर के फ़ेज़ 6 में जाएंगे, फ़ेज़ 6 से हम फ़ेज़ 7 में एंटर होंगे। या अगर हम फ़ेज़ 5 की तरफ से आते हैं तो फ़ेज़ 6 से होते हुए हम फ़ेज़ 7 में चले जाएंगे, या बेदिया रोड से एंटर हो जाएंगे और वो भी बहुत पीछे करके, या बरकी रोड से भी हम एंटर हो सकते हैं, वो भी थोड़ा सा पीछे से इसकी अप्रोच मिलेगी हमें। बहरहाल अप्रोच में फ़ेज़ 7 पीछे है और प्रिज्म जो है वो अप्रोच में फ्रंट पे आ जाता है। ये तो होगी इसकी लोकेशन। अब आइए प्राइस की तरफ कि वहाँ पर जो फ़ेज़ 7 है, वहाँ पर हमें जो मिनिमम हम जहाँ पर घर बना सकते हैं, हमें प्लॉट मिल जाता है कोई राउंड पे
2 करोड़ हम कह सकते हैं इसको, यानी कि 2 करोड़ के लगभग हमें वहाँ पर पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। वो है सेक्टर Z2 फेज़ 7 का। यहाँ पर हम 1 कनाल का घर यहाँ पर फौरी लेकर और उसको बना सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अभी मज़ीद जो घर है वहाँ पर काफ़ी अभी वहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए आप समझ कह सकते हैं कि ये आबाद एरिया है, तो हम वहाँ पर भी अपना घर बना सकते हैं लो बजट के अंदर। इसी तरह फेज़ 7 में अगर हम थोड़ा सा बजट हाई कर लें, 2.5 कर लें, 2.5 करोड़ कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, तो हमें हर किस्म के बजट के यहाँ पर हमें प्लॉट मिल जाते हैं, जहाँ पर हम अपना फौरी घर बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए फेज़ 9 प्रिज्म की तरफ। तो फेज़ 9 प्रिज्म में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वहाँ पर जो क्यू ब्लॉक है वहाँ पर 3 से 4 घर वहाँ पर अभी बन रहे हैं। आर ब्लॉक में भी 2-3 घर वहाँ पर अभी बन रहे हैं 5 मरले के, तो वो आबाद एरिया नहीं कहलाएगा। हाँ, पोजेशन है लो बजट में, आपको वहाँ पर 2 करोड़ में वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बल्कि इससे नीचे भी पोजेशन एरिया में मिल जाएगा, आप घर भी बना सकते हैं। लेकिन रहाइश के लिए वो अभी काबिल नहीं है कि हम लें और फौरी घर बना लें, तो यहाँ पर अभी हम घर नहीं बना सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं, वो लोग जो अभी समझते हैं 3-4 साल बाद उन्होंने घर बनाना है, वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का प्लॉट लेकर रख छोड़े और 3-4 साल बाद यहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और घर बने होंगे, तो आप वहाँ पर अपना घर बना सकेंगे। ये तो हो गया 2 चीज़ें जो मेन थी, वो उसका मैंने कंपैरिजन किया उसका। और बाकी रही बात इनकी जितने भी इनके जो रेट्स हैं अपना फेज़ 9 प्रिज्म के, तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 3 करोड़ में एक मैक्सिमम एक अच्छा प्लॉट, 2.25-3 करोड़ में एक टॉप लोकेशन जिसे हम प्लॉट बोलते हैं, हमें वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, ये तो प्राइसेस होगी यहाँ पर और फेज़ 7 और फेज़ 9 प्रिज्म की। अब आते हैं मेन जो हमारा एक है कि इन फ्यूचर में 4-5 साल बाद हमें प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा हो रहा होगा, फेज़ 7 में हो रहा होगा, फेज़ 9 प्रिज्म में हो रहा होगा। तो जी देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अभी तो घर हम फेज़ 7 में फौरी बना सकते हैं, प्रिज्म में नहीं। लेकिन अगर 4-5 साल बाद इसका फ्यूचर की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमें प्रॉफिट जो मिलेगा वो मिलेगा फेज़ 9 प्रिज्म में। रीज़न वही अप्रोच की, डेवलपमेंट की, क्योंकि जो फेज़ 9 प्रिज्म है इसके अंदर DHA के खुद से अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक मैं एक मिसाल दे देता हूं कि वहाँ पर थीम पार्क होगा, इनकी रोड्स जो है वो नॉर्मली दूसरे फेज़ से थोड़ी सी वाइड है, डेवलपमेंट न्यूली डेवलपमेंट है। जाहिर है कि उसके अंदर जो भी एक DHA में पीछे कोई कसर रह गई होगी तो इसमें वो पूरी करेंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म अप्रोच में फ्रंट पे होने की वजह से फ्यूचर में 4-5 साल बाद मैं समझता हूँ कि फेज़ 7 से ज़्यादा प्राइजेस फेज़ 9 प्रिज्म में होंगी। लेकिन घर अगर बनाने की बात है कि जिसने फौरी घर बनाना है तो वो अभी फेज़ 7 में घर बना सकता है, और फ्यूचर में अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है या अपनी प्रॉपर्टी पे या समझता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, उसमें आपको फेज़ 9 प्रिज्म में बाइंग करनी चाहिए। ये तो थे इसके एनालिसिस। अगर कोई भी अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई रह गई बात जो पूछने वाली जो मैं नहीं बता सका, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए DHA के हवाले से तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।